पोषक तत्व हैं। तो चंपा फल की माला, पाइनएप्पल, बड़े बड़े तरबूजा, खरबूजा, इतने बड़े बड़े नारियल भारत में दिखने को नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा नारियल। हाँ, एक नारियल का पानी 4 आदमी पियोगे फिर पेट भर जाएगा, बच जाएगा, इतने बड़े बड़ा। तो उसी प्रकार के प्रभुपाद उदाहरण देखे हैं। दिस मेटेरियल वर्ल्ड, एग्जाम्पल हवाई, स्वर्गलोक में जैसा है हवाई। और साउथ इंडिया केरला को बोलते हैं सिटी ऑफ गॉड, केरला में ये प्रभुपाद का वर्ड है, आप लेकिन आप घूम सकते हो। तो भगवान के भक्त जो है इस प्रकार आनंद लेते हैं। मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था ये? हाँ, तो वहाँ सुरभि गाय, हमारे यहाँ गाय दूध देंगे 20, 25, 30, 40 लीटर। जैसा अमेरिका में निविधान में गाय थे 40 के मशीन से निकालते हैं, 35, 40 लीटर देते हैं। लेकिन वहाँ अनलिमिटेड देते हैं, आप कोई भी वृक्ष कुछ भी फल चाहिए मिलेगा, और वो सब भगवान की सेवा के लिए। लेकिन यहाँ हम लोग करते हैं, बड़े अच्छे घर बनाते हैं अपने लिए, अच्छा पलंग बनाते हैं अच्छे लिए है, लेकिन भगवान के लिए अच्छा माला नहीं, अच्छा फूल नहीं, अपने बेनी में डालने के लिए। बम्बई में हम जब मार्केट जाते थे, खास करके गुजराती या साउथ इंडियन लोग पहला फूल की माला खरीदेंगे, जुई में अपने बेनी में सजाएंगे, फिर उसके बाद चाय पीएंगे, फिर सब्जी खरीदेंगे। यस, तो हमने राधा अष्टमी के लिए खरीदने गए थे, 2-3 पुजारी, बोला तो अपने लिए इतना जुई फूल बड़ा अच्छा है? ये 1977 की बात है। जुई फूल इतना खुशबू है पूरा, इसको क्यों नहीं ले? हम रात को पहनाए इसको, तो इसे हम वो वाला के पहनाए, मंगल आरती के बाद ताकि प्रसाद के में बांट दिए। तो प्रभुपाद बड़े खुश, ये कैसे विचार किया? प्रभुपाद बोलते हैं ये माता जी लोग को देखा अच्छे फूल अपने सजा रहे हैं, चाय पीने बाद में सब्जी खरीदते, तो बगल में हम भी थे। मैं बोला इसको लिया जाए, पूछा भाव तो ले आए। तो गुरुजी बोलते हैं तुम्हारा देख लोग, दिस रीजन मेक दिस बॉय पुजारी, गुड कुक, वर्क शिफ्टिंग, ज्वेलरी मेकर, अब हर गुड परचेसिंग फॉर फ्रूट। तो तुम्हारा राधा अष्टमी है, तो फर्स्ट क्लास फ्लावर गुरु जी का मुखारविंद वाणी 1977 का है। तो उसी प्रकार हम भक्त प्रभु जी जाति का घर अच्छा बनाया है। लेकिन क्या नाम रखे हो भगवान का? राधा महासुंदर, राधा महासुंदर, राधा महासुंदर, राधा महासुंदर। अच्छा, उस दिन महासुंदर है ही। बोर्ड लगाए हो खाली बोलते हो? बोर्ड लगाए महाराज, राधा महासुंदर। हाँ, तब तो ठीक बच गए। तो घर कितना अच्छा बनाया हो राधा, पहले में बोला था है ना, भूल जाता हूँ। तो भक्त लोग देखो क्या लिख दिया बोल, राधा महासुंदर है। तो वहाँ बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा है। पहले बोले यार बैठो बैठो, चरण हरे चरण क्या धोगे, हमारे चरण धूल थोड़ी है, चलो भगवान के दर्शन करें। भगवान के दर्शन करके आए बैठे। तो भक्त लोग को ये विचार हमें शिक्षा होना चाहिए नंद बाबा से। तो फिर यहाँ क्या हुआ, ऐसा करके ये दोनों चले गए देवता लोग। तो गांठ को खोले, चलो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, रो रहे हैं। नाटक भगवान का लीला है, नाटक ने लीला कर रहे हैं। चलो मेरे साथ रहना, मेरे साथ खाना, मेरे साथ स्नान करने जाना, मम्मी के साथ। तो फिर गए कन्हैया नंद बाबा के साथ खाते थे, नंद बाबा के साथ स्नान करते थे, घूमते थे। एक हफ्ता ऐसा हो गया, माता यशोदा इतना मोटी ही वैसा पतली हो गई बेचारी। मुझे बांधी है, मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगा उधर, मम्मी मुझे बांधी है, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ खाना खाने नहाने। तो बेचारी पतली हो गई। फिर भगवान सोचते हैं ये तो बड़ा निंदा होगा, नाम खराब होगा, बच्चा के लिए बांध नहीं पाई। अरे अभी वो भगवान भी उसके साथ, वो बेटा भी उसकी माँ है, लेकिन बेटा भी उसके साथ अभी ये तो उसका हमेशा दूध पीते थे, मक्खन खाते, उसका हाथ का बनाया कोई भी छूते नहीं थे 8 दिन तक। वो बेचारी जो है
भगवान भी नहीं खाए, न बंदर भी आते दिखाते, मक्खन जो है खराब होने का नौबत आ जाता है। फिर भगवान बोले ये तो अनर्थ होगा, नाम मेरा ही खराब होगा, है। तो भगवान जो है एक दिन बोले नंद बाबा को, बाबा बाबा मैं आज माँ के साथ खाऊंगी, माँ के साथ सोऊंगी। जैसे ये समाचार सुनी हो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई, और कन्हैया को पकड़ने के लिए, गोद में रखने के लिए दौड़ रही है कि उनकी थन से दूध टपकने का प्रेम। लेकिन हम लोगों को खाने के लिए लाल टपकता है। क्या क्या बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा बनाया है, वो भी है महाप्रसाद से, ठीक है, लेकिन भगवान को खिला करके बाद में टपकना चाहिए, वो भी जरूरत से ज्यादा नहीं। इसलिए महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे सर्वपुण्य है व्रतमराज जी के बोलते हैं, महाप्रसाद को खाने के लिए भी जीवा को कंट्रोल। उसी ने मैंने यहाँ अपना मंदिर में 12 बजे का प्रसाद को खाली 4 पुजारी दो, बनाने वाले दो, 4 आदमी लो, या कोई गेट है तो दो, अब बात मिला के बांट दो। हम भी हर दिन खाएंगे 1 प्लेट महाप्रसाद, तो बीमार जरूर होंगे, 1 हफ्ता के अंदर बीमार होंगे, वो हम हजम नहीं कर सकते, तो सब बीच से बना हुआ है। भगवान वो हजम करते हैं। अन्नपूर्ण स्वयं कृष्ण है, वो गोवर्धन से मैं अलग नहीं हूँ। नंद बाबा चकित हुए, ऐसा कैसा बोल रहा है, मैं गोवर्धन हूँ। तो नंद बाबा जो है बहुत अच्छा सेवा करते थे, और ऐसे लीला है, भगवान श्यामा गाय के दूध अपने मुंह में काड़ी लगा के पी लेते थे, तो बाकी गाय लोग बोलते थे सुस्त मन में, ये भगवान आप माता देव की जन्म दिया, वो दूध नहीं पिलाई, नहीं पी, लेकिन यशोदा माता कितने भाग्यवान है, उसका आप दूध पी रहे हैं, तो हमें भी कब मौका दोगे प्रभु। बाकी गौ माने बता रहे हैं माता जी लोग, हमें भी कब मौका दोगे। अब बच्चा जब श्यामा गाय का पीते हैं तो दूसरा गाय बोलते हैं, अब श्यामा खाली पीते हो, हमारा तुम नहीं पीते हो, हमारा कब मौका दोगे। तो ऐसा एक बार समय आया, भगवान गाय चराए, 9 लाख गाय चराए, सब बच्चे लोग घर से कोई चूड़ा ले आया, कोई दाल चावल, कोई दही, कोई ताल फुटो खिला रहा है, जिसको हम लोग यहाँ लंच बोलते हैं, कलेवा। कृष्ण बलराम बीच में है, सब ग्वाला बैठे हैं और बांट के खा रहे हैं। अरे देखो मेरा माँ दही चावल बड़ा अच्छा बना, कन्हैया खा लेने पर मुंह में डाल दिया है, फिर हमको देते ना भगवान, एकाध दाना सबको दिए, फिर वो खाए। ऐसा इस प्रकार कलेवा खाते थे। और खाने के बाद फिर जो है झपकी आ गया भगवान पर विश्राम के, ग्वाल बाल भी, गाय लोग पुराते उनको भी झपकी आ गया। तो ब्रह्मा को, हम तो मनुष्य हैं जी, ब्रह्मा के पहले, भगवान के पहले पुत्र ब्रह्मा को मन में अहंकार हो गया, छोटा सा बच्चा को भगवान भगवान बोलते हैं, इसको मैं परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा को भ्रम हो गया, ब्रह्मा भ्रमित हो गए, हम क्यों नहीं होंगे, हम कौन है। तो अभी सब सोए हैं, ब्रह्मा जी सब बछड़े को, सब ग्वाला सखा को लेकर के गोवर्धन पहाड़ के कंदरा में ढक दिया। गोवर्धन उससे ऊंचा था, बड़ा, आजकल तो नीचे बैठते जा रहे। चले आँख खुला देखो, कोई ग्वाल सखा कोई है नहीं, गाय लोग हैं। तो सुबह सखा का नाम सुबह सखा था, बहुत दूर गए, कुछ आवाज नहीं, तो भगवान समझ गए भगवान से कोई छिपा नहीं है, ये ब्रह्मा का करतूत है, तो इसको मैं सबक दिखाऊंगा। तो भगवान एक काम के लिए आते हैं, अनेक करते हैं। हम आए हैं कथा करने के लिए इनके यहाँ ब्रह्मोदर का अनेक अलग अलग कथा जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं, बराबर है उसी का। तो भगवान बोला आज तो मौका है, ब्रह्मा ने चोरी कर लिया। और वो लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि हमारा दूध कब पियोगे, बछड़े के माल हो, आप बाकी दासियां भी बोल रहे हैं हमारा दूध कब पियोगे। तो भगवान जो है ये सबको विचार करके अपने आप अपने से उतने बछड़े, उतने कलर के, उतने आवाज के सखा लोग हुई। और जब घर में गए तो माता जी लोग अच्छा उनको नहला रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, सब अपने वो आए बच्चों को, और गाय लोग भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा से चाट रहे हैं। तो उनको भी मौका था, भगवान सबका सुनते हैं, लेकिन समय आने से मौका देते हैं और हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए
जो है वैष्णव को ये सब ध्यान रहना चाहिए, ये सब बातें। अब देखो आप लोग खाली हरे कृष्ण महामंत्र गा करके तो हर दिन गाते हैं 12 महीने है, तो ऐसे प्रोग्राम में थोड़ा भजन गाए, सब बड़े उत्साह, बड़ा खुशी नजर, इसलिए मैं बोला 2 बार बोल के अरे वीडियो बनाओ है, तो प्रचार के लिए अच्छा है, यही है। खाली वो कोई मंदिर में आएगा उसको प्रचार करोगे, यहाँ भी आके प्रचार करना पड़ता है, खाली खाने के लिए नहीं आते हैं, कुछ हरी कथा सुनाते हैं। हरिलाल ठाकुर गाय दूध लेने जाते थे सुबह सूर्योदय के पहले, किसान जो है गाय धोता था, भगवान की कथा सुनाते थे, दूध दुह लिया तो देते पीते थे, वापस चले जाते। ये सब रूल रेगुलेशन है। इसी प्रकार जो है ये भगवान दामोदर भगवान का लीला कार्तिक महीना में 5 तारीख को पूर्णिमा आखिरी है, चतुर्मास का भी आखिरी है, तो जगह जगह प्रोग्राम, सुबह भी प्रोग्राम, शाम को होना चाहिए। मैं तो बोल के थक गया, लेकिन आप लोग मंदिर से खुद बाहर निकलते नहीं, जहाँ हमको अच्छा भी प्रचार होगा, क्या होगा, क्या विचार करते वहीं जाते हैं। कितने घर में है, ये थोड़ी बुलाए हैं, रोहिणी थोड़ी आपको बुलाया है यार, वो मस्का मारा है अनंत शेष। हाँ, अरे तुम क्यों भारत को क्यों नहीं बुला रहे हो, ये गलत है जी। सामने है, नहीं बोला, मैं उसको बोला हूँ तो आप जाओगे, मेरे क्यों नहीं जाएंगे, बुलाएंगे तो बिना बुलाए कैसे जाएंगे। तुमको भी तो बुला गया, आपके घर में क्यों नहीं बुला रहे। जो ज्यादा देता है उसी से बार बार मांगना पड़ता है, जो ज्यादा सेवा करता है उसी को बार बार बोलना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदा छोड़ के आ गए, कैसा हो मंदिर में बैठा था, क्या टाइम हो गया। इसी प्रकार भगवान के दामोदर लीला जो है, अनंत लीला है, आप जितने बताए हैं, बहुत कुछ दूसरा बुक में है, सब पढ़ के आप देखेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे सरल तरीका जो है हमें प्रसन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया है नाम संकीर्तन है। 16 माला अच्छा से जप करना चाहिए, जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए और खाना चाहिए है। चाय भी पीते हो तो चाय को भगवान को भोग लगाना चाहिए। आप बोल रहे हो कैसे बोलते चाय, हाँ आयुर्वेदिक चाय, हाँ आयुर्वेदिक चाय, हर्बल टी पियोगे ट्रबल निकल जाएगा, जो थकावट दूर हो जाएगा, बराबर है। तो अब किसी का प्रश्न है पूछो। कितना बज गया, 7:45 होने वाला है, 7:40 हो गया। कुछ पूछिए माता लोग, मैं पूछूं माता जी को कहाँ गई, क्या क्या बनाई है, क्या क्या बनाए हो माता जी। आपके यहाँ के नाम तो बहुत होता है, वेश का नाम है, मटर पनीर क्या क्या बहुत खाते हो। बेचारी शर्मा रही, नहीं बोल पा रही। बाबा कहाँ गया, जनार्दन वो आ रहे हैं, जय हो, बड़ा अच्छा लग रहे हैं। सुधर्मा सभा के बराबर द्वारका में जो भगवान का सभा था उसका इंद्र राजा ने बनाया था, तो वहाँ घर में ये एसी चलाने, पंखा चलाने, पानी बाटल बांटने की आवश्यकता नहीं, वैसा बनाया था। वहाँ बैठोगे सब शांति वातावरण। तो कहीं भी प्रोग्राम में जाए हैं, पंखा नहीं भी है, पानी किसी व्यक्ति ने उसको पहला बुलाया नहीं दे पाया है, तो जैसा कि आपको मैं बोला, हाँ तो माला पकड़ा है इधर से, तो पहला माला पकड़ा नहीं चाहिए। मैं बोला माला तो पहना भैया पहले, मुझे प्रभुपाद जी बोले, हाँ मैं कई बार बोला हूँ, बराबर है। इधर आया अगरबत्ती नहीं भगवान के पास, बोले अगरबत्ती लाओ भाई, है वो अगरबत्ती बोला, जैसे बोलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, बराबर है। चलो और दूसरा अगरबत्ती लगा, खत्म हो गया। सबके सांस से वातावरण बदलता है जी। हाँ महाराज जी बोलो, बड़ा बहुत बड़े बड़े कुंडल पहने हो, बोलिए। तीर्थ स्थल में रहना का क्या महत्व है? क्या बोलते सुनिए। तीर्थ स्थल में हमेशा रहने का क्या महत्व है? ओ तीर्थ स्थान बगल में रहोगे ना
पता नहीं जैसे हमेशा भगवान का मन रहेगा। हम यहाँ वृंदावन के मूल में बनाए भी हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन की यात्रा करने का अर्थ क्यों होता है? आप तो मंदिर में आते हो, लेकिन आपके घर में हम क्यों आए हैं? वृंदावन वृंदावन और धाम है। हम जितना भी बोले, हम मन में बैठाए वृंदावन हम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वृंदावन जाने से वहाँ का भाव अलग होता है। हम रामेश्वरम क्यों गए थे? वहाँ जाओगे तो अलग भाव है। जैसे अपना ये शहर को छोड़ के हमेशा के लिए तीर्थ में जाके बस रहे हैं। देखो तो ये पुण्य यहाँ आपके पास राधा है ना, वहाँ रामा सुंदर राधा इसमें यहाँ है, तो ये वृंदावन से अलग नहीं। ये तब हमारे मन में कब आएगा वृंदावन से अलग नहीं? जब हम अच्छा से जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान के साथ भक्तों के साथ ही सत्संग करेंगे, अपना व्यापार बिजनेस करेंगे, और उसमें से कुछ परसेंट जो है दान देते रहेंगे। अभी हमारे एक भगत है, अभी अभी दीक्षा लिया है, वकील है, दोनों पति पत्नी मुझे एक हफ्ता पहले बैठे मेरे पास, बोलते हैं माता जी बोलती है, बोले महाराज हम इस महीने से जितना हम कमाते हैं 10% देंगे। तो 10% जो नहीं भी देता है, जो अपने अच्छा कमाते हैं, कर्जा लेके किसी को दान नहीं देना चाहिए। अगर है 5% भी नहीं तो 1% तो कम से कम देना चाहिए गृहस्थ। रूल है। मैं पैसा मांगना नहीं आया, उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग। मैं तो कीर्तन करने, भगवान की भक्ति में जोड़ने के लिए आए हूँ, लोगों को बुलाने में। तो कितना लोग ने पहली बार आए हैं यहाँ? पहली बार कितने लोग आए? आप पहली बार आए, बहुत धन्यवाद। इसलिए आप पूछिए। हाँ, भगवान का महामंत्र आता है बोलना? हरे राम माला, है? हरे राम माला, हरे राम हरे राम। नहीं, गलत बोल रहे हो। पहले 500 साल पहले ये बोलते थे। महाप्रभु आके चेंज किए, 538-39 साल हो रहा है। महाप्रभु पहला बोलते हरे कृष्ण हरे राम राम राम। एक्चुअली क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रभु ने इसको चेंज किए। सत्य के बाद द्वापर आना चाहिए। तृतीया क्यों आया? इसी बारे में कौन बताएगा? पूछो, कौन बोल सकता है? मालूम है तो बोलो। सत्य के बाद द्वापर होना चाहिए, तृतीया क्यों है? सत्य के बाद तृतीया क्यों है? कश्यप मुनि ने अपने पत्नी को आशीर्वाद दिया था, गलत काम किया इंद्र के साथ, उसी लिए जाओ शिला बन के रहो। तो कब उद्धार होगा? जब भगवान राम आएंगे। तो भगवान का सत्य बाद द्वापर का तृतीया में राम आएंगे तब देखे रोने लगी, बहुत इतना युग तक में रहूं। तो कश्यप मुनि जो है तपस्या करने लगी उसके लिए। और ऋषि मुनि जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो सत्य के बाद द्वापर को हम जो है तृतीया में रख दिया, तृतीया को आगे कर दिया। सत्य के बाद तृतीया कर दिया, द्वापर के जगह तृतीया, केवल अहल्या उद्धार के लिए। अहल्या पत्थर बन गई थी, इतना दिन तक पत्थर रहूं, भगवान के चरण में उनका उद्धार हुआ। उसी प्रकार भगवान जब बनवास जा रहे थे, उनके चरण में उद्धार हुआ। तो आगे जो है सरजू में केवट जो अपने नाव को अच्छा सजा के रखा, मैं भगवान को पार करूंगा। तो भगवान से पार गए, चलो अभी हमें पार कराओ। पार कराऊं? पार अगर मैं कराऊं प्रभु, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या बात हुआ? अभी अभी मैं देखा आप चरण रखे, पत्थर जो है नारी बन गई है। अब मेरे नाव में पांव रखोगे, नारी बन गई। मेरी ऑलरेडी मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, तो मुझे कितना तकलीफ होगा फिर उसको पालन पोषण करना है। नारी बन गई तो मेरा व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे पैसा नहीं चाहिए प्रभु। तुलसीदास कहते हैं नाई से नाई पैसा नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, ब्राह्मण से ब्राह्मण नहीं लेता। मैं आपको पार करा दूंगा, लेकिन मेरा जब समय होगा तो मुझे भी आप पार कर। केवट, आप केवट में केवट से केवट पैसा। लक्ष्मण ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस हमारा दशरथ के पुत्र हैं, क्षत्रिय सूर्यवंशी, हमको आप तुम केवट बोल दिया।
भगवान राम बोले अरे शांत शांत ठहरो, कैसे हमको केवट बोले? भगवान राम बोले आप केवट हो, ठीक है प्रभु, मैं सरजू नदी पार करने वाला केवट हूँ, आप भवसागर पार करने वाला नाविका है प्रभु, बहुत धन्यवाद। बिना पर फिर भी मुझे डर है, पत्थर शिला पर नाव बन गया, तो आप क्या चाहते हो? मैं पैसा नहीं लोगे, ठीक है मान गया, मैं भी पार कर दूंगा तुम्हें, लेकिन फिर भी थोड़ा मेरे मन में धुकार है, खुशी नहीं हो रही, तो क्या चाहते हो? मैं आपके चरण में जो कचरा है ना, पत्थर नारी बन गई तो चरण धो लो, तो देखो कहाँ घुमा फिरा के लाइन मिला रहे। तो भगवान मुस्कुराए, बोला ठीक, तो बैठ जाते हैं चरण पखार, जैसे आप लोग चरण पखार है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है पहला भगवान का चरण का दर्शन हो जाए, गुरु का दर्शन हो जाए, फिर चरण धोया जाए, इस सिस्टम। अब दूध से नहीं धोना कभी, जाओ खाली, वैष्णव का दूध से नहीं होता है, भगवान का चरण पंचामृत जो चरण में डालते हैं, फिर मस्तक में डालते हैं, अब वो पंचामृत चरण से आता है तो क्या बोलते हैं हम? चरणामृत, बराबर है। तो ये सब विधि विधान है, तो तुलसीदास जी बड़ा सरल कर दिए समझाने के लिए। तो इसी प्रकार कश्यप मुनि जो है अपने माने क्या, देखो फिर बोल जा रहा। और कुछ प्रश्न? भूख लग रहा है? अरे खाओगे भैया, इसका मतलब कहीं जाते हो, इतना लोग आए हैं, देखो तो कथा भी तो सुनना चाहिए थी, बराबर है ना। आपको कुंडल को देख के मुझे याद आ रहा है, बड़ा अच्छा कुंडल पहने हो, है? उड़ीसा से ब्राह्मण परिवार गए थे, बहुत सारे तीर्थस्थान रामेश्वर गए थे ना, ये गरीब ब्राह्मण का लड़का गया था, बहुत गरीब ब्राह्मण का, धनी व्यक्ति था, बुढ़ापा था, बहुत बुढ़ापा। अब वृंदावन में जो बीमार हो गया, वृंदावन में ये उड़ीसा से गए, तो वृंदावन में जब बीमार हो गया तो उसको देखभाल करने के लिए गरीब लड़का जो है सेवा करने लगा, कपड़ा पहना था, मलमूत्र साफ करता, नहलाता खिलाता। तो आखिरी में पूरा दर्शन हुआ, घूमे फिरे, वापस आने की एक दिन पहले गोपाल जी के मंदिर में रुके थे, तो वृद्ध ब्राह्मण बोलता है तुम्हारे कारण मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ, तुम्हें मर जाता कोई सेवा करने वाला है नहीं, तो मैं कुछ तुमको देना चाहता हूँ। अरे मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवा क्या, क्यों ऐसे बोलते? नहीं नहीं मैं दूंगा। क्या दोगे? मेरा बेटी है छोटी, उसको मैं कन्यादान दूंगा। बोला नहीं नहीं ऐसा है, आपके बराबरी में नहीं, आपका वचन सत्य नहीं हो पाएगा, आपके बच्चे लोग आपको मारपीट करेंगे, आपको घर से भगा देंगे, अन्याय होगा। मेरा बेटी है, आपका बेटी है प्रभु ठीक है, लेकिन नहीं आपका वचन पूरा कर पाओगे, मुझे मालूम है आपके बच्चे लोग। तो नहीं नहीं मैं दूंगा, मैं गोपाल के सामने साथी है, गोपाल साथी है, मैं दूंगा। गोपाल साथी है बोलिए तो चुप पड़ गया बेचारा, गरीब लड़का चुप पड़ गया। तो चलो गए वापस वृंदावन से, तो अपने अपने घर में सब गए, तो वृद्ध ब्राह्मण के साथ लड़का भी खड़े होता है, आओ 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 मेरे घर। जिससे घर में कुछ आंगन में खड़ा हो गया लड़का, बाप बरामदा से घर के अंदर घुस गया, तो इधर आओ इधर आओ, इसको क्यों बुला रहे हो? बोला ये इसको हमें तुम्हारी बहन को कन्या दूंगा। ए पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तीर्थ स्थान से आ रहे हो, ये हमारे मुकाबला है क्या? उसने बोलता मैं बोला था ब्राह्मण देवता आपके बच्चे नहीं मानेंगे, मैं चला जा रहा हूँ भाई। नहीं नहीं उसको धक्का देने लगे, तो भी ये पिताजी का थोड़ा सेवा कर दिया मेरी बहन की, आप अंगीकार करने के लिए मूर्ख, ऐसा धक्का दे के गला के पकड़ के धक्का दे रहे। तो उसने बोला हे भगवान, हे गोपाल, अब तो साखी आपके सामने वचन दिया है। तो छोटा लड़का बोलता है अरे भगवान से, तेरा भगवान को लेके आ। बोलता मूर्ति थोड़ी चल के आएगा, तेरा भगवान को लेके आ, फिर हमारा बहन नाम शादी कर दिया। तो ठीक है, लड़का फिर वापस वृंदावन गया चल के उड़ीसा से, है साखी गोपाल मंदिर जहाँ है ना उनका गाँव, वहां से वापस फिर वृंदावन गया। लड्डू गोपाल जी के मंदिर में दंडवत प्रणाम किया, प्रभु मुझे अभी भी शादी उसका बेटी को नहीं करना है, लेकिन ब्राह्मणों का वचन का वैल्यू नहीं, खत्म हो जा रहा है।
ब्राह्मण जो वचन दिया है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, ब्राह्मण की वचन को पूरा करने की रक्षा करो, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। हमें सत्य बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी भी, लेकिन ब्राह्मण का वाणी का वैल्यू नहीं हो रहा है, टूट जा रहा है। जैसे समिक ऋषि के बेटा महाराज परीक्षित ने ये समय महाराज साहब को खाना दिया, सांप काटा, वो गिर गया था ब्राह्मण लड़का है। तो उसी प्रकार इनको जो है ये कथा, तो आके प्रणाम किए, तो आपको चलना होगा प्रभु। तो गोपाल जी जो है आप बोले, मूर्ति आप बोला, अरे विप्र, ब्राह्मण को विप्र भी बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, विप्र बोलते हैं, दुबे, सतपत्ते, त्रिवेदी, चौवे, चतुर्वेदी, जैसे बहुत सारे नाम हैं। मैं मूर्ति कैसा बोल सकता हूँ विप्र? ओहो प्रभु, आपका लीला अपरंपार है। अगर मूर्ति बोल सकते हो तो चल क्यों नहीं सकते? यहाँ भगवान फंस जाते हैं। अगर मूर्ति बोल सकता है तो चल क्यों नहीं सकता है? तो आपको चलना पड़ेगा। हाँ चलो भाई, तुम रास्ते में चलना, तुम्हारे बखोई में रहेगा, तुम ऐसा रहोगे, मैं ऐसा रहूँगा। तो मुझे कैसा पता चलेगा आप जा आ रहे हो नहीं आ रहे? मेरा पायल का रुझुन रुझुन सुनते रहना। पायल, घुंघरू वाला पायल पहने थे, ऐसे करके वृंदावन से गाए, तो भगवान थोड़ा धीरे स्थिर हो गए, लीला वहाँ चालू कर दी। उड़ीसा में ये सब साथी गोपाल मंदिर है ना, वहाँ धीरे से पायल आवाज सुनाई नहीं दिया। तुम पलटी नहीं करना, पहले बोल दिए थे, मेरा मुझे कैसे घुंघरू सुनना बोल दे रहा हूँ। तो वहाँ घुंघरू सुनाई नहीं दिया, तो मोड़ के देखे तो भैया नहीं जाना, तुमने अपना उल्लंघन कर दिया, मेरा वचन को उल्लंघन किया, तो मैं यहीं रहूँगा, जाओ उनको बुला के यहाँ लाओ। ऐसा ऐसे मेरा जो है मेरा मिस्टेक हो गया। तो जाके बोला, चलो भाई ऐसा ऐसा घटना हो गया है, कृपा करके। वो सब पूरा गांव वाले बच्चे लोग सब आए, धूमधाम का कीर्तन करते हुए। उस समय आकाशवाणी होता है, आज दोनों भाई जो उनको धक्का देके निकाल रहे थे, खाली इन्हीं के कान में आवाज जा रहा है, अरे मूर्खो, तुम तुम्हारा पिता ब्राह्मण का वचन का वैल्यू नहीं रख रहे हो, जाओ तुम्हारे बहन को लाओ, शादी करो। बोला शादी करवा दी। जब प्रताप रुद्र राजा उसका, तो उनकी रानी जो है बड़े अच्छा कुंडल जैसा पहनी है, बड़े बड़े कुंडल लाई थी अपने लिए खरीद के, पूरा हीरा का डायमंड लगा हुआ है। और रात को सोई कल पहनूंगा करके, तो स्वप्न में आए। अब भगवान के बड़े भगत हैं वो, तो भगवान बोलते हैं तुम अपने लिए कुंडल लाई हो, मुझे नहीं दोगे, तुम खुद पहनोगे। राजा बोलते मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ, मुझे कुंडल अपने लिए लाए हो, मेरे लिए। मंत्री को आदेश दिया प्रताप रुद्र राजा ने, भगवान के कान में होल है कि जाके देख के आओ। तो भगवान कान में होल है, हम भी उसलिए मूर्ति कान में होल करवाते हैं, होल है, होल है। तो आए राजा रानी आए, वो कुंडल अपने लिए जो लाई थी भगवान को पहना दिए, मंदिर बड़ा बना दिए, जो साक्षी गोपाल मंदिर, ये इसका कथा है। साक्षी गोपाल, गोपाल साक्षी रहे, वहां से आए वहां पर। मैं आपका कुंडल नहीं मांगूंगा, चिंता मत करो। अगर दोगे तो सोने का दोगे, थोड़ा मुड़ा तो बना देंगे। अब बोल के फंस गए हो, कोई बात नहीं। कितना माला करते हो, भगवान का नाम लेते हो? हाँ, लेकिन वो हरे राम नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जरा बोलो माता जी, बोलो जरा एक बार।